अर्थशास्त्र लेक्चर 1 हेडिंग है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में हम संसाधनों का बेहतर आवंटन कैसे किया जाए का अध्ययन करते हैं, जिससे एक उपभोक्ता ब्रैकेट में मुद्रा एवं समय ब्रैकेट क्लोज का इष्टतम उपयोग करके अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके, उत्पादक ब्रैकेट में भूमि श्रम पूंजी संगठन ब्रैकेट क्लोज का बेहतर उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें एवं सरकार के द्वारा समाज कल्याण हो। अगला हेडिंग है उत्पादन के साधन। पहला है भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन ऑब्लिक उद्यमिता, पांचवा प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी। अगला हेडिंग है संसाधन। पहला पॉइंट है संसाधन सीमित होते हैं, दूसरा इच्छाएं असीमित होती हैं और तीसरा वैकल्पिक उपयोग। ब्रैकेट में एक संसाधन के अनेकों प्रयोग होते हैं। अगला हेडिंग है गतिविधियाँ। गतिविधियाँ दो प्रकार की होती है, पहली है आर्थिक गतिविधि और दूसरा है गैर आर्थिक गतिविधि। हेडिंग है आर्थिक गतिविधि। पहला पॉइंट जीडीपी में योगदान देती है, दूसरा यह उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित होती है, तीसरा उद्देश्य डैश लाभ अर्जित करना, चौथा उदाहरण डैश उत्पादन वितरण विनिमय उपभोग। अगला हेडिंग है गैर आर्थिक गतिविधि। पहला पॉइंट है यह जीडीपी में योगदान नहीं देती है, दूसरा उद्देश्य डैश आत्मसंतुष्टि, तीसरा पॉइंट उदाहरण है डैश स्वयं के बच्चों को पढ़ाना या फिर अपने बगीचे में पानी लगाना। अगला हेडिंग है अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र के दो शाखाएं हैं, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। हेडिंग है व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट है यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक छोटे स्तर अर्थात एक व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है उदाहरण डैश एक उपभोक्ता की मांग का अध्ययन, एक उत्पादक के आपूर्ति का अध्ययन, एक कंपनी के लागत का अध्ययन, किसी एक बाजार का अध्ययन। तीसरा पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत अर्थात प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। अगला हेडिंग है समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट है जब हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक व्यापक स्तर अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट है उदाहरण डैश संपूर्ण मांग ब्रैकेट में एग्रीगेट डिमांड एडी ब्रैकेट क्लोज, संपूर्ण आपूर्ति ब्रैकेट में एग्रीगेट सप्लाई एएस ब्रैकेट क्लोज, राष्ट्रीय आय गरीबी बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसे आय सिद्धांत भी कहते हैं। अगला हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। 1776 में इनकी एक पुस्तक आई जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में रेगनार फ्रिस और जैंटिन बर्जन को दिया गया। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का नाम है आर्थिक विज्ञान में स्वरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार। अगला पॉइंट है विश्व की पहली केंद्रीय बैंक स्वरिक्स रिक्स बैंक है जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है। इसकी स्थापना 1668 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया था। अगला पॉइंट है 2024 में यह नोबेल पुरस्कार डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया था। अगला पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जेएम कीन्स को माना जाता है। 1936 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक्स शब्द एक प्राचीन यूनानी शब्द इकोनोमस से बना है। ओइकोनोमस शब्द दो शब्दों से बना है, ओइकोस एंड नोमोस। ओइकोस का अर्थ होता है पारिवारिक एंड नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन। इस प्रकार ओइकोनोमस शब्द का अर्थ होता है पारिवारिक प्रबंधन।
अगला पॉइंट है, अरस्तु ने अर्थशास्त्र को पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान कहा है।